नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी नॉट का प्रयोग हर हाल में वाक्य के अनुवाद में तीसरे स्थान पर ही होगा और कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होगा। किसी भी वाक्य के हिंदी के अंग्रेजी अनुवाद में यदि नहीं की अंग्रेजी NOT नॉट का प्रयोग करना है तो आंख मूंद कर वाक्य में तीसरे स्थान पर NOT नॉट लिख दें। अब प्रश्न यह उठता है कि वाक्य में यदि हम नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर करेंगे तो पहले और दूसरे स्थान पर किस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद होगा। हिंदी हो या अंग्रेजी वाक्य में किसी भी वाक्य के पहले स्थान पर कर्ता अर्थात सब्जेक्ट रहता है। हिंदी के वाक्यों में कर्ता के बाद संज्ञा का भी प्रयोग होता है, सर्वनाम का भी प्रयोग होता है, विशेषण का भी प्रयोग होता है, क्रिया का भी प्रयोग होता है, क्रिया विशेषण का भी प्रयोग होता है। पर अंग्रेजी के वाक्यों में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के बाद दूसरे स्थान पर सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं उन वाक्यों पर जिनका मैंने चैप्टर 3 में उदाहरण दिया है। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई गो। तो मैं नहीं जाता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। मैं की अंग्रेजी आई, जाना की अंग्रेजी गो, नहीं की अंग्रेजी नॉट और हूँ की अंग्रेजी तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ता है बिन नौकर का आता अर्थात हम यहाँ इज, एम या आर का प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा वाक्य हुआ आई गो नॉट। पर यह क्या, नॉट का प्रयोग कभी भी हम वाक्य के अंत में नहीं कर सकते। हमें इसे वाक्य के मध्य में ही रखना होगा। पर इस वाक्य में हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि तब नॉट वाक्य में दूसरे स्थान पर आ जाएगा और दूसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ऐसे में हम क्यों न एक ऐसी व्यवस्था करें कि नॉट तीसरे स्थान पर भी चला जाए और वाक्य के मध्य में भी रहे। यदि हम कर्ता अर्थात सब्जेक्ट और नॉट के बीच कोई एक शब्द रख देते हैं तो नॉट तीसरे स्थान पर चला जाएगा। आइए सब्जेक्ट
और नॉट के बीच एक शब्द क्रिया करना की अंग्रेजी डू रख देते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य हो जाएगा, आई डू नॉट गो। डू को सब्जेक्ट और नॉट के मध्य रखने से नॉट तीसरे स्थान पर भी चला गया और वाक्य के मध्य में भी रह गया। अतः निष्कर्ष ये कि किसी भी वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर ही होगा, चाहे बीच में हमें अपनी तरफ से क्रिया करना की अंग्रेजी डी ओ डू ही क्यों न जोड़ना पड़े। इसी प्रकार तुम जाते हो, यू गो, और तुम नहीं जाते हो का यू डू नॉट गो। इसी प्रकार वह जाता है का ही गोज, और वह नहीं जाता है का ही डज नॉट गो, क्योंकि ही के साथ डज का ही प्रयोग होता है। यहाँ आप सिर्फ इतना ही जानें कि ही के साथ डज का प्रयोग होता है। आइए नज़र डालते हैं कुछ और वाक्यों पर। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम खाते हो, यू ईट। तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। वह खाता है, ही ईट्स। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटेन। तुम खा चुके हो, यू हैव ईटेन। तुम नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटेन। वह खा चुका है, ही हैज ईटेन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटेन। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आइए अब गौर करते हैं
पास्ट टेंस के कुछ वाक्यों पर, जैसे मैं खाता था का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई एट। अब मैं नहीं खाता था का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, इस पर गौर करते हैं। मैं नहीं खाता था का अंग्रेजी अनुवाद ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मैं खाता हूँ का हुआ। दोनों में अंतर बस यह रहेगा कि क्रिया खाना एट का भूतकाल रूप अर्थात दूसरा रूप, वर्तमान काल रूप अर्थात पहले रूप इट में परिवर्तित हो जाएगा और क्रिया करना डू का वर्तमान काल रूप अर्थात पहला रूप, भूतकाल रूप अर्थात डू के दूसरे रूप डिड में परिवर्तित हो जाएगा। शेष सब कुछ वही रहेगा। इस प्रकार मैं नहीं खाता था का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई डिड नॉट ईट। गौर करते हैं कुछ और वाक्यों पर। तुम खाते थे यू एट। तुम नहीं खाते थे यू डिड नॉट एट। वह खाता था ही एट। वह नहीं खाता था ही डिड नॉट ईट। मैं खा रहा था आई वॉज ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था आई वॉज नॉट ईटिंग। तुम खा रहे थे यू वेयर ईटिंग। तुम नहीं खा रहे थे यू वेयर नॉट ईटिंग। वह खा रहा था ही वॉज ईटिंग। वह नहीं खा रहा था ही वॉज नॉट ईटिंग। मैं खा चुका था आई हैड ईटेन। मैं नहीं खा चुका था आई हैड नॉट ईटेन। तुम खा चुके थे यू हैड ईटेन। तुम नहीं खा चुके थे यू हैड नॉट ईटेन। वह खा चुका था ही हैड ईटेन। वह नहीं खा चुका था ही हैड नॉट ईटेन। मैं सुबह से पढ़ रहा था आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ रहे थे यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा था ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एक ही वाक्यों को बार बार रिपीट करने से वाक्यों के बीच का अंतर भली भांति स्पष्ट होता है। इसीलिए मैं शुरू से लेकर अंत तक एक ही वाक्य को लेकर चल रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।